ओम शांति। 25 जुलाई 2025 की मुरली में बाबा स्वयं का परिचय दे रहे हैं कि सिर्फ एक उसी की महिमा है और किसी की नहीं। वही अविनाशी, ऊंच से ऊंच, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड है। वही ब्रह्मा विष्णु शंकर से कर्तव्य कराते हैं। इस समय हम बच्चों को एडॉप्ट कर माता पिता दोनों का पार्ट बजाते हैं। महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। नॉलेजफुल के स्वरूप में हमें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा भी बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी लायक बनाते हैं। हमें ऊंच पद दिलाते हैं। सूर्यवंशी घराने की स्थापना, विश्व में शांति की स्थापना भी करते हैं। और एक बाबा के सिवाय हम सभी आत्माओं को हमारे शांति और सुख के ठिकाने पर कोई पहुंचा न सके। हमें वापस स्वीट होम, परम धाम भी ले जाते हैं। तो इस प्रकार से बाबा का कर्तव्य कोई नहीं कर सकता है। और इतना ही यह भी सत्य है कि जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो यह सभी प्राप्तियां हम नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है? पहला तो ज्ञान के सब्जेक्ट में पक्का करना है कि स्वयं शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो अपने अंदर यही ओना व उमंग रहे कि अपने को राजा व लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने के लिए खुद ही पढ़ना है। क्योंकि जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही ऊंच पद, राज तिलक पाएंगे। दूसरी बात, अंदर में खुशी रहे कि हम कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बड़ा इम्तिहान पास करते हैं। बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा हम बच्चों को ज्ञान की रोशनी देकर हमारा बुद्धि का ताला खोलते हैं, जिस आधार पर हम ऊंच पद पाते हैं। फिर 50-60 जन्मों तक हम सुखी रहते हैं। तो ऐसे पुरुषार्थ व पढ़ाई के आधार से प्राप्तियों का नशा रहे। फिर तीसरी बात, ज्ञान के आधार से मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल स्थिति से अमृत वेले से यही अभ्यास करना है कि जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं या कर्म करते हैं, उसे लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करना है। तो किसी की भी कमजोरी, समस्याओं आदि के हम वशीभूत नहीं होंगे। मायावी वायुमंडल, तमोगुणी वाइब्रेशन से सदा सुरक्षित रहते कमल फूल समान न्यारे रहेंगे। तो इस प्रकार से ज्ञान के सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करना है। फिर दूसरा, योग के सब्जेक्ट में मेहनत कर अपने आप को पापों से मुक्त करना है। और उसके लिए किसी भी देहधारी को याद न करते हुए जिस बात से हमें सर्व प्राप्तियां होती है, उसे अच्छी रीति याद करना है। अपने को आत्मा निश्चय कर, क्योंकि मुख्य बात तो पावन बनने की है, जिसके लिए ही यह सारी पढ़ाई है। जिस पवित्रता की ही महिमा होती है, जिस पवित्रता से ही हम अपने घर वापस जा सकेंगे, तो याद से ही ऐसा पवित्र बन सकते हैं। और याद में ही मुख्य फेल होते हैं। याद में ही फायदा है। बंधन मुक्त भी बनेंगे। याद में प्यार के आंसू भी मोती बन जाते हैं। याद में अगर प्राण छूटे तो भी अच्छा पद पा सकते हैं। और जब तक याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार भी हमारी चल न सके। इसलिए मुख्य याद के सब्जेक्ट पर अटेंशन देना है। तीसरा, धारणा के सब्जेक्ट में पहली बात तो अपने अंदर उमंग उत्साह का संस्कार धारण करना है। दूसरा, बाबा से पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। फिर बाइस्कोप आदि देखकर फेल होकर काला मुंह नहीं करना है। तीसरी बात, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर
लक्ष्मी नारायण समान सदा हर्षित मुख, अविनाशी खुशी में रहना है। चौथी बात, वैराग्य रहे कि इस समय सभी तमोप्रधान पतित आयरन एजेड है, घोर अंधियारा है। यहाँ की तो हर चीज में दुख ही दुख है। हर घर, हर देश में, सारे विश्व में अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। और अगर खुशी भी है तो वह तो विनाशी है। अब तो हमें वापस घर जाना है। तो इन्हीं सभी स्मृतियों से यहाँ से बुद्धि निकालनी है। फिर पांचवी बात, हमें व्यर्थ मुक्त बनना है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प के बीज की पालना करने में बहुत समय और एनर्जी जाती है। इसलिए हर बात देखते हुए, सुनते हुए, फुल स्टॉप के अभ्यास के द्वारा अपने संकल्पों की शक्ति को हमें जमा करना है, बेहद की सेवा के निमित्त बनने के लिए। तो इस प्रकार से धारणा के सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करना है। फिर चौथा, सेवा के सब्जेक्ट में हमें अपनी सर्विस के द्वारा शिव टीचर को प्रत्यक्ष करना है, जिसमें सबसे पहले तो दूसरे धर्म वालों को भी आत्मा का, आत्मा के पिता का और घर जाने का ज्ञान देना है कि शरीर से धर्म होते हैं, आत्मा से नहीं होते हैं। सभी आत्माएं एक बाप के ही बच्चे हैं, जो अब हमें वापस घर ले जाने के लिए आए हैं और उसके लिए पावन बनना है। दूसरी बात, लक्ष्मी नारायण के चित्र से बताना है कि कैसे विश्व में शांति का राज्य भारत में था, और अखबार में भी डाल सकते हैं। तो ऐसे सेवा के द्वारा सर्व को संतुष्ट करना है, तो स्वयं के पुरुषार्थ में भी स्वतः ही हाई जंप लग जाएगा। ऐसे बाबा हमें प्रेरित कर रहे हैं कि किसी भी बात में मूंझना नहीं है, दिल शिकस्त नहीं होना है, पुरुषार्थ करना है। और यह पढ़ाई तो इतनी सहज है, जो खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी रहते, विलायत में व घर में भी पढ़ सकते हैं, जिसमें कोई फीस आदि भी नहीं है, कोई किताबें भी नहीं है। सिर्फ क्या करना है, हिम्मत रखनी है, अपने लिए खुद ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है, अपनी बुद्धि का स्वयं ताला खोलना है। बाकी अंत में जब इम्तिहान पूरा होगा तो साक्षात्कार होंगे, फिर लज्जा आएगी, सजाएं भी कड़ी मिलेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। और ऐसे नापास होने वालों को फिर कौन प्यार करेगा। तो परमात्मा प्यार का पात्र बनने के लिए अभी से ही श्रीमत पर चलकर तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।